नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बीए थर्ड ईयर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है निर्देशन के प्रकार में सबसे पहला निर्देशन शैक्षिक निर्देशन के संबंध में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास में हम शैक्षिक निर्देशन से जुड़ी तमाम बिंदुओं को एकदम आसान भाषा में आपको समझा देंगे और साथ ही साथ आपको इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि निर्देशन के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है शैक्षिक निर्देशन क्या होता है। हमने इससे पहले निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित 4-5 क्लास पहले ही अपलोड कर चुका है या पढ़ाया जा चुका है, जिसे अगर आपने अभी नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसी में हमने निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो आज हम निर्देशन से संबंधित दूसरा टॉपिक जो निर्देशन के प्रकार है उसमें पहला प्रकार शैक्षिक निर्देशन वो क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि निर्देशन क्या है। एक तरह से सहायता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता है। इसमें निर्देशन करता क्या होता है, उस व्यक्ति को समस्या समाधान करने योग्य बनाता है, उस व्यक्ति को इस योग्य बनाता है कि वह स्वयं का अपना निर्णय ले सके। तो चलिए हम समझते हैं कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। देखिए, शिक्षा बालक के भावी जीवन का आधार तैयार करती है। जो एजुकेशन होता है, जो शिक्षा होता है, बालक का जो भविष्य होता है उसका वो क्या होता है, बेस पिलर का काम करती है। यानी कि विदाउट एजुकेशन यू आर नॉट ह्यूमन। आप मनुष्य नहीं है बल्कि आप पशु है। अगर आप में से शिक्षा को अलग कर दी जाए तो आप मनुष्य न होकर आप पशु होंगे। इसलिए क्या कहा गया है कि शिक्षा भावी जीवन का आधार तैयार करती है। यदि शिक्षा के हर एक सोपान में बालक को उचित शैक्षिक निर्देशन मिलता है, शिक्षा के हर एक सोपान मतलब प्राथमिक स्तर पे शिक्षा, माध्यमिक स्तर पे, उच्च माध्यमिक स्तर पे क्या मिलता है, उचित शैक्षिक निर्देशन मिलता है, तो उसका व्यवहारिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक जीवन सफल, सुखी एवं संतुष्ट होता है। यानी कि कहने की यह तात्पर्य है कि शिक्षा के प्रत्येक सोपान में अगर छात्रों को एक निर्देशनकर्ता द्वारा निर्देशन मिलता है कि मतलब आपको किस क्षेत्र में जाना है, कैसे विषय को पढ़ना है, किस विषय का सिलेक्शन करना है जिसमें रोजगार की संभावना ज़्यादा है, तो क्या है, इससे जो छात्र होता है आगे चल के उसका क्या है, व्यवहारिक जीवन, व्यावसायिक व्यवसाय से संबंधित जीवन एवं आर्थिक जीवन सफल होता है। और जब ये सफल होता है तो वो अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट होता है। वैसे तो शैक्षिक निर्देशन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तभी से हो जाता है जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ भी नहीं करता है, उसे घर पर माता पिता द्वारा ही निर्देशन प्राप्त होता है। कहने की यह तात्पर्य है कि शैक्षिक निर्देशन का प्रारंभ जब बच्चा घर पे माता पिता के संपर्क में होता है, यानी विद्यालय जाना प्रारंभ नहीं करता है, तभी से हो जाता है। जैसा कि यह कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है कि माँ को किसी बच्चे की पहली गुरु माना गया है और घर को क्या है, प्राथमिक पाठशाला माना गया है। वहाँ पे तमाम प्रकार की एक्टिविटी से रिलेटेड निर्देशन माँ के तरफ से बच्चों को मिलता रहता है। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है। देखिए, अगर व्यापक अर्थों में बात करें, सिंपल अर्थ में, तो शैक्षिक निर्देशन क्या है, शिक्षा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बालक की सहायता करना या शिक्षा क्षेत्र में उसे समायोजन स्थापित करने में सहायता देना ही शैक्षिक निर्देशन है। यानी कि जब शिक्षा से संबंधित तमाम प्रकार के पक्षों से उससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान करने में छात्र की मदद करना और क्या है, शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को वो समायोजित कर पाए, इसमें सहायता करना ही क्या कहलाता है, शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। एक परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, आर्थर जे जोन्स कहते हैं शैक्षिक निर्देशन का तात्पर्य उस व्यक्तिगत सहायता से है, यानी कि पर्सनल हेल्प से है, जो छात्रों को इसलिए प्रदान की जाती है कि वो अपने उपयुक्त शिक्षालय, मतलब कौन सा विद्यालय उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, कौन सा स्कूल उसके लिए उपयुक्त है, उसका चयन कर पाए। पाठ्यक्रम, उसे किस कोर्स में जाना चाहिए या किस कोर्स में नहीं जाना चाहिए, इस बात का वो सिलेक्शन कर पाए। पाठ्य विषय एवं शिक्षालय जीवन का चयन कर सके, मतलब पाठ्य विषय से संबंधित चीज़ों का वो चयन कर सके।
तो वही हम बात कर रहे थे, देखिए कि एवं शिक्षालय जीवन का चयन कर सके, मतलब बच्चा के जैसा उसका मानसिक कंडीशन है उसी के हिसाब से वो विद्यालय चयन कर सके और विद्यालय में जैसा वातावरण है उस हिसाब से अपने आप को समायोजित कर सके। यही काम एक शैक्षिक निर्देशनकर्ता किसी छात्र के सहयोग के लिए करता है। तो ये आर्थर जे जोन्स उसकी परिभाषा है। देखिए निर्देशन एक क्रिया है। क्रिया कैसे है? क्योंकि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक निर्देशन करता होता है, एक निर्देशन लेने वाला होता है। दोनों आपस में क्रिया करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह क्या कर सकता है, अपने निर्णय को ले सके और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। वही ना निर्देशन, यहाँ पर निर्देशन के बारे में हमने चर्चा कर दिया कि आप जानेंगे निर्देशन क्या करता है। देखिए निर्देशन एक क्रिया है जिससे किसी व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह अपने निर्णय ले सके, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता, योग्यता तथा मानसिक स्तर का ज्ञान प्राप्त करता है, समस्या के समाधान करने योग्य बनाता है। यानी कि निर्देशन का ये कार्य है। निर्देशनकर्ता किसी छात्र को या व्यक्ति को क्या है, सहायता प्रदान करता है, जिससे वो क्या करता है, अपना निर्णय स्वयं ले सके, अपने उद्देश्य को स्वयं प्राप्त कर सके और अब उसके जो व्यक्तित्व है, क्षमता है, योग्यता है और मानसिक स्तर है उसका ज्ञान उसको प्रदान करता है, जिससे वो अपने समस्या का समाधान करने योग्य बनता है। शैक्षिक निर्देशन मुख्य रूप से दो प्रकार बतलाए गए हैं। एक जो है व्यक्तिक शैक्षिक निर्देशन, एक होता है सामूहिक शैक्षिक निर्देशन यानी कि इंडिविजुअल एजुकेशनल गाइडेंस और एक होता है ग्रुपली एजुकेशनल गाइडेंस। अब इसको देखते हैं हम ये क्या है। देखिए व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन देने के लिए निर्देशन को तीन तरह की जानकारी होनी आवश्यक है। व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को पर्सनली किसी एक व्यक्ति को एक निर्देशनकर्ता निर्देशन देता है या सहायता प्रदान करता है तो उसे व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन, ठीक है। व्यक्ति यानी या शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित किसी एक व्यक्ति या छात्र को जब निर्देशन करता कोई सहायता प्रदान करता है या निर्देशन देता है तो उसे व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। और व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन देने के लिए एक निर्देशक को तीन तरह की बातों का जानकारी होना आवश्यक है, तभी वो क्या है किसी भी छात्र को व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन दे सकता है। सबसे पहला है व्यक्ति के विषय में जानकारी। जिस व्यक्ति या जिस छात्र को वो क्या है निर्देशन दे रहा है उसके संबंध में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा पाठ्य विषयों के संबंध में जानकारी, यानी कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं और उस कोर्स को पढ़ने से कोई बच्चा किस तरह का व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। अब कह रहा है पाठ्य विषय और व्यवसाय, यानी कि किस कोर्स को पढ़ने से कौन सा व्यवसाय प्राप्त होता है, इसके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसको डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला था व्यक्ति के विषय में जानकारी। व्यक्ति के विषय में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहला इसमें शैक्षिक संप्राप्ति, यानी कि बच्चा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है या एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, वो उसकी उपलब्धि क्या है, उसने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। एक निर्देशनकर्ता को यह पता होना चाहिए या एक निर्देशनकर्ता यह पता करने की कोशिश करता है। दूसरा है बौद्धिक स्तर। विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के द्वारा एक निर्देशनकर्ता उस छात्र की बौद्धिक स्तर का पता लगाने की कोशिश करता है, जिससे एक निर्देशनकर्ता को उसका मानसिक लेवल पता चल जाता है। तीसरा है मानसिक योग्यता, यानी कि वो मानसिक रूप से क्या है, वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है, वो क्या है उसका प्रतिभाशाली बालक है या सामान्य बालक है या औसत बालक है, इसका भी वो टेस्ट करता है। रुचियाँ, यानी कि जिस छात्र की वो क्या करता है गाइडेंस जिस छात्र को दे रहा है उसका किस किस फील्ड में रुचि है, ठीक है, और वो रुचि उसका जिस भी फील्ड में होगा उससे वो बात करके निर्देशन करता उसको वो पता कर लेगा। अगला है देखेगा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं, यानी कि उसके व्यक्तित्व की क्या कमियां हैं और उसकी व्यक्तित्व की क्या गुण है, क्या मजबूती है, इसके बारे में भी क्या निर्देशन करता पता करता है। और क्या पता करता है उसका स्वास्थ्य क्या है,
कोई रोग तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं लगा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, और उसका शारीरिक दशा फिजिकल कंडीशन, कहीं कोई दिव्यांगता तो नहीं है उसके शरीर में, ये चेक करता है। फिर परिवार की आर्थिक दशा, परिवार की इकोनॉमिकल कंडीशन का भी बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने बहुत तेज होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ वो जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर परिवार का आर्थिक दशा खराब रहेगा तो उससे क्या है, बच्चा का दिमाग विकृत होगा, ध्यान भटका होगा, और वो जो है उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो ये भी देखा जाता है। अब दूसरा हेडिंग में क्या होता है, पाठ्य विषयों के संबंध में जानकारी, यानी कि कौन कौन से पाठ्य विषय चलते हैं, कौन कौन से कोर्स चलते हैं, और उसको पढ़ने से व्यक्ति क्या बने। देखिए इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्य विषय, ठीक, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ्य विषय कौन कौन से हैं। जैसे BCA MCA करने पे क्या बनेगा, BBA MBA, ठीक है, उसके बाद BTech MTech है, उसके बाद LLB है, उसके बाद पॉलिटेक्निक है, ITI है, MBBS है, ठीक है, IIT JEE है। तो इस सब का पता होना जो चाहिए निर्देशन करता है, तभी वो छात्र को अच्छे से उस गाइडेंस दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि किस कोर्स को पढ़ने पर बच्चा क्या है, किस कोर्स को पढ़ने पर बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है, और उस कोर्स को पढ़ने के लिए बच्चे के बौद्धिक स्तर कितनी होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे बौद्धिक स्तर पता किया ना, बौद्धिक स्तर, इससे पता चल जाता है। मतलब कई कोर्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। अब बच्चा जो छात्र है जिसको गाइडेंस दिया जा रहा है वो औसत लेवल का है, वो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, तो उतना वो नहीं झेल पाता है, ठीक है। तो इस बात का भी पता लगाया जाता है। तीसरा है पाठ्य विषय और व्यवसाय जगत, यानी कि पाठ्य विषय कौन कौन है और उसको पढ़ने से कौन कौन से व्यवसाय मिलते हैं। इसमें है व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पाठ्य विषयों का अध्ययन जरूरी है। ये पता होना चाहिए निर्देशनकर्ता को कि कोई भी व्यवसाय है उस व्यवसाय को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किस विषय को पढ़ें। जैसे क्या है, आप जो है मैथ से पढ़ेंगे तो आगे कल चल के आप तमाम क्षेत्र में जाएंगे, उसका अच्छी तरह का। आप कॉमर्स से पढ़ेंगे तो MBA इसमें जाएंगे, आप BCom काम करेंगे और भी कई क्षेत्र, तो ये पता होना चाहिए। दूसरा है विभिन्न वर्गों के पाठ्य विषयों का अध्ययन किन किन व्यवसायों के लिए योग्य बनाता है, यानी कि हम किस पाठ्य विषय को पढ़ें जिसमें जॉब करने की अपॉर्चुनिटी एक से ज़्यादा हो, यानी व्यवसायों का सिलेक्शन एक से ज़्यादा हो, तो ये भी पता करता है। ये बात हुई व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन की। अब हम बात करते हैं सामूहिक शैक्षिक निर्देशन विधि। इसके विभिन्न स्तर निम्नलिखित है। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, जब एक साथ कई व्यक्तियों को एक निर्देशनकर्ता शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के योग्य बनाता है या उसको सुलझाता है, तो उसे शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कैरियर काउंसलर हो गए हैं या कैरियर गाइडेंस करते हैं, या आपने देखा होगा कि कॉलेज में सेमिनार वर्कशॉप होता है तो वहाँ पे आके बताया जाता है बच्चों को कि कैसे किस विषय का सिलेक्शन करें, किस विषय में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो वही बात हो गया सामूहिक, मतलब जो व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति को, सामूहिक मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को जब दिया जाता है। तो इसके भी कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला होता है अनुस्थापन वार्ता है। सबसे पहला क्या करता है, जो निर्देशन करता होता है वो जिस छात्र को निर्देशन दे रहा हो उसके साथ जो है वो क्या है, अच्छे तरह से ऐसा बातचीत करता है जिससे वो क्या है घुल मिल जाए, और जो वो छात्र है उसके साथ क्या है अच्छे से अपने आप को समन्वित कर ले, जिससे कि आगे के जो परीक्षण है उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, वो छात्र खुल के हर बिंदु पे अपना विचार व्यक्त करे। दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण बने हैं जिनके माध्यम से निर्देशनकर्ता छात्र के विभिन्न चीज़ों का पता लगाता है। जैसे रुचि का पता करना हो तो मनोविज्ञान में रुचि परीक्षण बना हो, बुद्धि परीक्षण बुद्धि का पता करना हो तो बुद्धि परीक्षण बना हो, व्यक्तित्व परीक्षण बना हुआ है। यानी कि हर चीज़ों को परीक्षण करने के लिए अलग अलग परीक्षणों का निर्माण मनोविज्ञान में हुआ है, और उन्हीं का प्रयोग करके निर्देशनकर्ता विभिन्न प्रकार के छात्र के रुचि, व्यक्तित्व और बौद्धिक स्तर का पता लगाता है।
तीसरा है विद्यालय से तथ्यों से संकलन। अब विद्यालय से वो ये कलेक्ट करता है कि ये छात्र पढ़ने में कैसा रहा है, किस विषय में ज़्यादा उसका स्कोर है, किस विषय में एकदम लो रहा है, इसका अपने सगी संबंधी के बीच कैसा व्यवहार रहा है, वो डिसिप्लिन वे में रहा है कि नहीं रहा है, ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है। और वो क्या है, रेगुलर रहा है, पंक्चुअल रहा है कि नहीं रहा है, ये सब डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा परिवार से तथ्यों का संकलन, परिवार में बच्चा का कैसा व्यवहार है, परिवार के माध्यम से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक, अब फिर इसके बाद 5वें पे साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार के लिए या तो कोई अपने द्वारा बनाई गई प्रसूची होती है जिसको वो दे देता है छात्र को, छात्र उसको भरता है और बाद में उसी के आधार पर निर्देशन करता है, डाटा कलेक्ट करके निश्चित निष्कर्ष होता है। या तो आमने सामने बैठकर वो प्रश्न पूछता है और छात्र उसका जवाब देता है, जवाब देने के बाद वो क्या है उसी आधार पर अपना डाटा कलेक्ट करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये बात हो गया सामूहिक निर्देशन विधि के कुछ स्तर से इनको बात हो गया। अगला जो है लाइव स्टडी हम देख लेते हैं, शैक्षिक निर्देशन की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, पहला सबसे शैक्षिक निर्देशन, ध्यान रखिए शैक्षिक निर्देशन शिक्षा से जुड़ी जब कोई समस्याओं के लिए निर्देशन दिया जाता है, समस्याओं को समाधान के लिए निर्देशन दिया जाता है तो उसको शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। सबसे पहला छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास। शैक्षिक निर्देशन का पहला विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है ये कि छात्रों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा है इसका संबंध विद्यालय में समायोजन, अध्ययन विषयों का चयन करने तथा विद्यालय जीवन के कार्यक्रमों में सहायक होता है। यानी कि दूसरा इसकी विशेषता है कि विद्यालयी जो वातावरण में उसमें छात्र अपने आप को समायोजित कर पाए और अध्ययन करने की जो विषय है उनका वो सिलेक्शन अच्छे से कर पाए और जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर पाए। तीसरी विशेषता है छात्रों की योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुरूप अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है। यानी कि छात्र जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से उसका बौद्धिक स्तर है, उसके अनुकूल कुछ अधिगम परिस्थिति या सीखने की परिस्थिति भी बनाई जाती है। चौथा क्या है, छात्रों की समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। ठीक है, यानी छात्रों की इस प्रकार से सहायता करना कि वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। पांचवा है इसका उद्देश्य छात्र को शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता करना जिससे छात्र भावी जीवन के विकास कर सके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, छात्र को शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में सहायता करना, यानी कि शिक्षा से जुड़ी जो भी प्रकार का सहयोग एक निर्देशनकर्ता देता है उसको हम शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। जैसे शिक्षा से जुड़ी क्या है, पाठ्य विषयों का चयन करने में, ठीक, विद्यालय का चयन करने में, उसके बाद क्या है विद्यालय वातावरण में अपने आप को समायोजित करने में, फिर उसके बाद क्या है किस क्षेत्र में बच्चा रुचि ले रहा है इसको पता करने में, फिर उसके बाद क्या है उसके लेवल का जो है अधिगम परिस्थिति तैयार करने में, और भी विद्यालय शिक्षक और छात्र संबंधी जो भी समस्या है उनके लिए जो सहायता दी जाती है उसको क्या है शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि निर्देशन का जो पहला प्रकार है वो शैक्षिक निर्देशन, उसके संबंध में हमने चर्चा किया। अगले क्लास में हम बात करेंगे कि निर्देशन का जो दूसरा प्रकार है व्यक्तिगत निर्देशन, उसके संबंध में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।